नमो नमः छात्रा, अहम डॉक्टर प्रदीप आचार्य भवतः शिक्षक सखा च। अद्य वयं तृतीय पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम हमेशा स्वास्थ्यप्रद है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसको पढ़ेंगे। परंतु पठनात् पूर्वं भवतः कृते प्रश्नाः। केषाञ्चित् छात्राणां कृते बारंबार पठनादनन्तरमेव स्मरण न जायते। कुछ छात्रों को बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता। कुछ छात्र तो देखते ही ऐसे लगते हैं जैसे ये बीमार हैं। कुछ छात्र छोटे छोटे कामों को करने से डरते हैं। कुछ छात्रों को खूब समझाया जाए पर समझ में नहीं आता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन भर थकान का अनुभव करते हैं, दिन भर उनको नींद आती है, जबकि भोजन वो अच्छा करते हैं, उनकी हाइट हेल्थ सब अच्छी होती है। ऐसा क्यों है कि बार बार पढ़ें, याद नहीं हो, समझ में नहीं आए? इसकी मार्केट में, बाजार में कोई दवा भी नहीं है, पर इसका समाधान संस्कृत के इस पाठ में है, जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। तो आप और हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। पर पढ़ने से पहले एक सूचना दे दूं, यदि आप लाइव क्लास से या आईएमपी प्रश्नों को समझना या जानना चाहते हैं तो एक और चैनल है शिक्षा चैनल, उस पर जाएं और सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें, या फिर 88895226 इस नंबर पर मैसेज करें। तो आइए शुरू कर दें इस पाठ के लिए कि क्या दवाई है इन सारी रोगों की, इन सभी समस्याओं की। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले एक और बात बताऊं कि इस पाठ को किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं लिखा है। यह पाठ आयुर्वेद के, यानी आयुर्वेद, डॉक्टर ही का ही दूसरा रूप, तो आयुर्वेद के बहुत बड़े ग्रंथ सुश्रुत संहिता के 24वें अध्याय से लिया गया है। इसके लेखक सुश्रुत हैं और उन्होंने इस पाठ में व्यायाम से होने वाले लाभ, शरीर का संगठन, शरीर पे या चेहरे पे चमक, रोग को दूर करना, सहिष्णुता, धैर्य और बुद्धि को बढ़ाने के उपाय इस अध्याय में बताए हुए हैं। तो आप बड़ी धैर्य के साथ इस अध्याय को पढ़िएगा। पर एक और बात है, ये अध्याय नॉर्मल लाइंस में नहीं लिखा है। इस अध्याय को आचार्य सुश्रुत ने श्लोकों में लिखा है। अब जब श्लोकों में लिखा है तो उसके लिए पढ़ने को हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा और उच्चारण सीखने के बाद तोड़ना भी आना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अब पहला श्लोक क्या है? शरीरायास जननम, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। एक बार मैं फिर से पढ़ूंगा। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। आइए इसको समझते हैं। ये तो हमने उच्चारण सीखा, अब इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं। पहला शब्द है शरीरायास जननम। तोड़ें इसको। शरीर और आयास ये दो शब्द हैं। शरीर के अंत में आ है, रा में भी आ है, और आयास के प्रारंभ में बड़ा आ है। दोनों को मिला दिया, दीर्घ संधि हो गई। तो क्या बन गया शब्द? शरीरायास। और जननम मतलब जन्म होने वाला। तो शरीर के आयास से, आयास मतलब परिश्रम, मेहनत। मेहनत कौन करता है? पुस्तक तो मेहनत करती नहीं है, डिक्शनरी तो मेहनत करती नहीं है, लैपटॉप तो मेहनत करता नहीं। कौन करता है? शरीर। और शरीर के लिए भी दिमाग से करवाने पड़ती है मेहनत। तो कहा शरीरायास जननम, शरीर की मेहनत से जन्मने वाला कर्म, शरीर की मेहनत से जन्मने वाला कर्म। जैसे आप कहो सर हम तो बहुत काम करते हैं, देखो हमारा गृह कार्य पूरा है, और बाद में पता चला कि आपने तो अपनी दीदी से, भैया से होमवर्क करवा लिया था, फिर कहते हमने तो कर्म कर लिया। ऐसा कर्म नहीं। कैसा कर्म? बोले शरीरायास जननम, हमारे शरीर के परिश्रम से, मेहनत से, जननम मतलब उत्पन्न हुआ। क्या? कर्म मतलब कार्य या मेहनत। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न हुआ कर्म ही व्यायाम संजितम। व्यायाम संजितम संज्ञा दी गई है या कहा गया है। प्रश्न बने व्यायाम किसे कहा गया है? व्यायामः किम? तो शरीरायास जननम कर्म व्यायामः, ऐसा बनेगा। ये प्रथम पंक्ति हुई। द्वितीय पंक्ति क्या है? तत्कृत्वा तु सुखम देहम। तत्कृत्वा, कृत्वा शब्द में कित्वा प्रत्यय है। आप इतना बस याद रखिए कि जहां पर भी कित्व प्रत्यय होता है वहां पर अर्थ निकलता है कर की।
तो तत्कृत्वा, तत् मतलब वह मतलब क्या? पहले किसकी बात हो रही है अभी? व्यायाम की। तो व्यायाम को करके, तू मतलब तो, यह अव्यय है, तो व्यायाम को करके सुखम देहम, शरीर को सुखी करो। और व्यायाम को करके शरीर को सुखी करके क्या करो? विवृधनीयात समन्ततः, समन्ततः मतलब चारों ओर से, सभी ओर से। विवृधनीयात, शरीर को लेप करना चाहिए, शरीर को मलना चाहिए। समन्ततः मतलब चारों ओर से। फिर से समझेंगे, समन्ततः मतलब चारों ओर से, पूरे शरीर को। विवृधनीयात मलना चाहिए, उसका मालिश करना चाहिए। क्यों? सुखम देहम, देह की सुखी के लिए, देह के स्वास्थ्य के लिए, देह को यानी शरीर को, द्वितीय विभक्ति देहम, शरीर को मलना चाहिए। क्या करके? तत्कृत्वा, व्यायाम कृत्वा, यानी व्यायाम करने के बाद, पहले नहीं, व्यायाम करने के बाद। ये बहुत बड़ी बात हो गई, बाद में लिखा है। आपसे पूछा जाए मालिश कब करना है शरीर की, व्यायाम के पहले या बाद में? तो तत्कृत्वा, आप संस्कृत में उत्तर देंगे, तत्कृत्वा सुखम देयम विवृधनीयात समन्ततः, उसको करने के बाद। तो ये श्लोक बड़ा सरल हुआ। आप जो आयासा शब्द आया, शरीर शब्द आया, समन्ततः शब्द आया, विवृधनीयात शब्द आया, ये शब्द बड़े प्यारे हैं। कभी कभी ऐसे श्लोक को याद भी करिए। कभी कभी आपको कहीं बोलना है, कहीं निबंध लिखना है, किसी संगोष्ठी में गए हैं या कहीं इंटरव्यू देने जाना है, तो ये श्लोक बहुत काम के हैं। आइए द्वितीय श्लोक देखते हैं, क्या हो रहा है द्वितीय श्लोक? शरीरोपचय कांतिर। अब देखना, मैंने कांतिर बोला क्योंकि कांति के बाद एक अक्षर जो है गा, उसके ऊपर रा की रेफ लगी है, तो वो रा की रेफ अभी बोलना पड़ेगी। जिस अक्षर के पहले रा की रेफ लगी हो उसके पहले ही उसको बोला जाता है। तो शुरू करते हैं। शरीरोप, अब शरीर में कौन सा सा है? यहां पर तालव्य शकार है, तो जीभ आपकी मुड़ेगी नीचे की ओर थोड़ा सा। शरीरोपचय कांतिर गात्राणां सुविभक्तितः, शरीरोपचया कांतिर गात्राणां सुविभक्तितः, दीप्ताग्नित्वमलानश्यम। क्या लिखा है? दीप्तानित्व, दीप्ताग्नित्व, दीप्ताग्नित्वमनालस्यम। दीप्ता, दीप्ता के बाद कॉमा लगा लीजिए, फिर ग्नित्व, ग्नित्व पढ़ लीजिए। दीप्ताग्नित्व मनालस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा, स्थिरत्वं लाघवं मृजा। पूरा पढ़ते हैं। शरीरोपचया कांतिर गात्राणां सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वमनालस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा। इसको तोड़ते हैं। श्लोक पढ़ लिया, एक दो बार और आप इसको बैक करके सुनेंगे, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। पर जैसे मैं तोड़ रहा हूं वहीं रुक के वैसे वैसे अक्षरों को तोड़ के पढ़ना है। अब शुरू से देखा, लिखा है शरीरोपचय, शरीर और उपचय। शरीर तो शब्द स्पष्ट समझ में आ रहा है, पर इसमें एक और शब्द है, जैसे परधन उपकार, पर के अंत में आ और उपकार के प्रारंभ में परोपकार बन जाता है। वैसे ही शरीर धन उपचय, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? शरीरोपचय, शरीर उपचय। फिर क्या लिखा? कांति, कांति के बाद जो गा के ऊपर रा की रेफ उसका विसर्ग बन जाएगा, तो कांति में विसर्ग आ जाएगा। शरीर धन उपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तता। अब गात्राणाम में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। अब पहली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। शरीर धन उपचय यानी शरीर की वृद्धि, ठीक है। और कांति, कांति मतलब चमक। आपने देखा हो कुछ लोग चमक के लिए क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, फेशियल कराते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं कराते फिर भी उनका चेहरा, उनकी शरीर, उनकी ओज, उनकी वाणी चमकती है। क्यों चमकती है? क्योंकि वो हष्ट पुष्ट रहते हैं, काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। मैं अपनी लाइफ में कभी कोई क्रीम, कोई डीओ नहीं खरीदता। मैं भी यही चाहूंगा कि आप मेहनत करें, इससे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहा शरीरोपचय, शरीर की वृद्धि से, और शरीर उपचय शरीर की वृद्धि, कांति, कांति मतलब चमक, और क्या लिखा? गात्राणाम, गात्र एक शब्द, गात्र का मतलब होता अंग,
हाथ पैर नाक कान मुंह सब कुछ, गात्र मतलब हो गया अंग, पर यहां पर गात्र की जगह क्या लिखा है, गात्राणाम, अर्थात गात्र शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन कर दिया है। तो अंगों की विभक्तिता, सुविभक्तिता, विभक्तता का मतलब है विभाजन, एक तरह से जो अंग अकड़ से जाए किसी के या टाइट हो तो वो उसमें लचीलापन, विभक्तता। तो किसकी विभक्तता, गात्राणाम मतलब अंगों की, और सामान्य विभक्तता नहीं तो जब हम लोग व्यायाम करते तो कुछ लोग अपने हाथों को झुककर पैरों से टच भी नहीं कर पाते पंजों से, कुछ लोग के घुटने दर्द होने लगते हैं, कुछ लोग के कमर दर्द होने लगती है, कुछ का सिर दर्द होता है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। तो वही बात कही कि शरीर की वृद्धि, कांति मतलब चमक, और हमारे अंगों की सुविभक्तिता, बहुत अच्छे से विभाजन या लचीलापन। और दीप्ताग्नित्वम, ये पूरा शब्द इसको अलग अलग कर देता हूं मैं, दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम, दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम। अब आप सर ये कैसे कर रहे हो, मैं तो समझ में नहीं आया। देखो आप दीप्त शब्द देखो, पर दीप्त की जगह क्या लिखा है, दीप्ता, तो एक्चुअली दो शब्द हैं, दीप्त धन अग्नि, तो दीप्ताग्नि बन गया, ठीक है। फिर आप देखो अग्नि के बाद त्वम लिखा है, तो त्व भी इसी में जाएगा, दीप्त अग्नित्व, दीप्ताग्नित्व। उसके बाद जो मां है वो आधा आधा हो जाएगा, आधा मां जाएगा दीप्ताग्नित्वम, और इस तरफ निकलेगा अनालस्यम, जो मनालस्यम है वो निकलेगा अनालस्यम। तो दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम और मृजा, इतने सारे शब्द हैं। ये पहले किसकी बात हो रही है, व्यायाम की। तो व्यायाम से कहा, व्यायाम से शरीरोपचय मतलब शरीर की वृद्धि, कांति मतलब चमक, गात्रणाम सुविभक्ता अंगों में लचीलापन, और कहा दीप्ताग्नित्वम, दीप्ताग्नित्व एक अग्नि होती है जो हमारे पेट में रहती है, उसे कहते दीप्ताग्नित्व, यानी जठराग्नि। साइंस की भाषा में क्या कहते हैं आप कमेंट। साइंस की भाषा में क्या कहते हैं आप मुझे बताइएगा। क्या लिखा, दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम, दीप्ताग्नित्वम यानी दीप्त अग्नि, जठराग्नि। दीप्ताग्नित्वम मतलब जठराग्नि, हमारे पेट में जो अग्नि रहती है वो हमें पेट को जलाती नहीं है। वो कैसी अग्नि है, जैसे आपने देखा हो बहुत सारा कचड़ा पड़ा हो सूखा सूखा, आपको लगता है उसे जला दें, तो जला देने से वो कचड़ा कैसा हो जाता है, बिल्कुल कम बचता है, ठीक है, अवशेष बचते हैं, उसे खाद के काम में भी आ जाता है, और उसकी जो ऊर्जा थी उस कचरे में या उस ईंधन में वो अग्नि के रूप में निकल जाती है, और उससे भोजन भी पक जाता है। लकड़ियों को देखें, ऊर्जा निकल के क्या पचा देती हैं, भोजन को पका देती हैं। वैसे हमारे पेट में भी एक अग्नि होती है जिसे बोलते हैं जठराग्नि। आप कैसा भी भोजन करते हो, दूध पीना, बादाम खाना, पपीता खाना, या फल या पालक, बहुत सारा खाना खाते हैं, और ये पेट उसको पचा देता है। कैसे पच जाता है वो, कौन सा ऐसा उसमें उपक्रम मशीन लगी है, तो वही कहा दीप्ताग्नित्वम, वही जठराग्नि उसे पचा देती है। पर आपने देखा हो कुछ लोगों को खाना नहीं पचता है तो बहुत गैस बनती है, घबराहट होती है, उल्टी को मन करता है, और कुछ लोग उल्टी भी कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी जो जठराग्नि है, पेट की जो अग्नि है, ये शब्द है, कोई आग नहीं लगी है पेट में पाचन शक्ति है वो कमजोर है, और इसीलिए कह रहे हैं कि दीप्ताग्नित्वम, और कहा अनालस्यम, यानी आलस्य का उल्टा अनालस्यम। तो दीप्ताग्नित्वम पेट की पचाने की शक्ति को, अनालस्यम मतलब आलस्य रहित पने को यानी स्फूर्ति को, फिर कहा स्थिरत्वम स्थिरता को। जैसे कुछ लोग को छत पर कर दिया जाए बिल्कुल लास्ट कोने में, तो उतने ही में कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। किसी से कहा जाए पतली सी पगडंडी में से चलिए, नहीं चल पाते हैं। आपने फुटबॉल या हॉकी के मैदान में देखा होगा, जो प्लेयर्स होते हैं वो बीच बीच में खंबे गड़े होते हैं, उनके बीच से बॉल ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके निकालते हैं। कुछ लोग तो गिर जाएंगे उसी में, हाथ कांपने लगते हैं। तो ये कहा इससे व्यायाम करने से दीप्ताग्नि बढ़ती है, आलस्य दूर भाग की स्फूर्ति आती है, स्थिरत्व मतलब स्थिरता आती है, और कहा लाघवम शरीर में हल्कापन, लघु का बन गया लाघवम। शरीर में हल्कापन मतलब सर हमें तो मोटा होना है, ये तो आप हल्का बनने की बात कर रहे हो तो हम नहीं करेंगे। यहां हल्का बनने से पतला होना नहीं है, यहां हल्के बनने से मतलब है आपको
थोड़े से काम करने में थकान नहीं होगी। आपको अपने शरीर का वजन का ही पता नहीं चलेगा कि मेरा इतना वजन हो गया है। आप 100 किलो के भी हैं पर आप में स्फूर्ति है, मोटापा नहीं है। आपकी हाइट के हिसाब से वजन है, क्योंकि हाइट के हिसाब से भी वेट देखा जाता है। हाइट चार्ट होता है, आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा वो चार्ट, तो उसमें भी कि इतनी हाइट का व्यक्ति का वजन इतना होना चाहिए। तो कहा लाघवम मतलब शरीर में कम वजन। कम वजन से मतलब है जितना वजन चाहिए उतना, नहीं तो ज्यादा वजन होगा तो ठीक से दौड़ या चल नहीं पाते और आलस आता है। और क्या कहा मृजा, मृजा मतलब स्वच्छ करना, शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना, रोगों से दूर रखना। किससे होता है ये सब? ये होता है सब कुछ व्यायाम से। व्यायाम से शरीर की वृद्धि, चमक, गात्राणाम कांति, गात्राणाम विभक्तता, लचीलापन, पेट में जठराग्नि, पाचन शक्ति बढ़ती है, स्फूर्ति आती है, स्थिरता आती है, मजबूती आती है और शरीर में हल्कापन आता है और स्वच्छता आती है। इस प्रकार से सब किससे होते हैं? ये चीजें व्यायाम से होती हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला श्लोक क्या कह रहा है। अगला श्लोक श्रम क्लम पिपाप शोषण। फिर से देखेंगे श्रम क्लम पिपाशोषण, श्रम क्लम पिपाशोषण, शीतादीनां सहिष्णुता, श्रम क्लम पिपाशोषण, शीतादीनां सहिष्णुता, आरोग्यं चापि परमम्, आरोग्यं चापि परमम्, व्यायामादुपजायते, व्यायामादुपजायते। एक बार गा के पढ़ेंगे, अब तोड़ लिया ना। श्रम क्लम पिपाशोषण, श्रम क्लम पिपाशोषण, शीतादीनां सहिष्णुता, श्रम क्लम पिपाशोषण, शीतादीनां सहिष्णुता, आरोग्यं चापि परमं, व्यायामादुपजायते। अर्थ पहले तोड़ते हैं इसको। श्रम, क्लम और पिपासा, उष्ण, इसमें 4 शब्द हैं। श्रम, क्लम, पिपासा और उष्ण। पर श्रम और क्लम एक शब्द बन जाएगा, फिर आएगा पिपासा। पिपासा के अंत में बड़ा आ है और दूसरा शब्द उसके बाद था उष्ण। उष्ण मतलब गर्मी। तो ये दोनों को मिला दिया तो बन गई ओ की मात्रा। तो श्रम, क्लम, पिपासा और उष्ण। फिर उसके बाद लिखा सीतादीनाम, यानी सीता राम जी की सीता नहीं, ये लिखा है सीतादीनाम। शीत मतलब ठंड, तो शीतादीनाम मतलब सीता आदि, जो शीत जो है ठंड आदि, एक कष्ट के रूप में। ठंड भी बहुत ज्यादा ठंड होती है, एक दुखी कष्ट ही होता है। तो शीतादीनाम, सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब जैसे आप कक्षा में बैठे हैं, पीछे से किसी ने बाल खींच दिया और 4-5 लड़के बैठे थे, अब आपको समझ में नहीं आया बाल किसने खींचा, तो आप चिल्लाने लगे, भड़कने लगे। पर एक और बच्चा था, उसके भी किसी ने बाल खींची थे, उसने पीछे देखा ही नहीं। और देखा नहीं तो जो 4 बच्चे जो मस्ती कर रहे थे बाल खींचने की या परेशान कर रहे थे, उनने सोचा कि यार इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उनने फिर खींचा, उसने फिर भी पीछे नहीं देखा, यार हमें पढ़ना है, सर पढ़ा रहे, इनकी बात ध्यान ही नहीं देना है। तो अब वो खींच के थक गए, ये बच्चा पढ़ता रहा और ये 4 बच्चे जो परेशान करने की सोच रहे थे, ये भी पीछे रह गए, पढ़ नहीं पाए और थक भी गए। और बाद में क्या सोचने लगे, यार हमने पढ़ा भी नहीं और इसको परेशान भी नहीं कर पाया। और उसके जवाब देने के तरीके से, किसके जवाब देने के तरीके से, कि उसने कुछ देखा ही नहीं। उनने सोच लिया इन 4 बच्चों ने कि अब हमें किसी को परेशान नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई फल ही नहीं होता है और जबकि नुकसान और हो जाता है, पढ़ाई नहीं होती है। पर आप लड़ने लगते तो क्या होता, उनको मजा आता, वो और चिढ़ाते। ऐसे बच्चों के जवाब होता है, ऐसे लोगों का जवाब होता है सहिष्णुता, मतलब सहन कर लेना थोड़ा बहुत। ऐसे ऐसे मतलब कहते ना, हाथी जब निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, इस तरीके से आप मजबूत रहिए, आप अपना विकास करिए। छोटे मोटे लोग आपको परेशान करने की सोचते रहेंगे। तो वही कहा, पर ये सब कैसे आएगा? आपको कोई हमें परेशान करे, टच करे और हम कुछ ना बोले, ये आएगा व्यायाम से। सहिष्णुता भी व्यायाम से आएगी। क्या लिखा? श्रम क्लम, श्रम मतलब परिश्रम, मेहनत, और क्लम मतलब थकान। श्रम की थकान, परिश्रम की थकान। और कहा पिपासा, पिपासा मतलब प्यास। कई बार प्यास लगती है, तो एक कहानी में सुना था मैंने कि एक व्यक्ति को प्यास लगी, रेगिस्तान में था, पानी नहीं मिला, तो डिस्कवरी में आपने देखा होगा, तो उसमें बताते हैं अपने ही यूरिन को पीना पड़ता है।
ऐसी कंडीशन आ जाती है, कुछ लोग जमीन को चाटने लगते हैं, इतनी अधिक प्यास लगती है तो, क्योंकि सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहा श्रम क्लम पिपासा उष्ण, शरीर की थकान, पिपासा, उष्ण, उष्ण मतलब गर्मी, शीता, शीत मतलब ठंड, और फिर लिख दिया आदि ना मतलब आदि, शरीर की थकान, पिपासा, उष्ण, शीत आदि की सहिष्णुता मतलब सहन करने की शक्ति। और क्या क्या बोले, आरोग्यम चा अपि, और व्यायामाद उपजायते, आरोग्य ये शीत ठंड इनको सहन करने की शक्ति, प्यास को सहन करने की शक्ति, और आरोग्यम अर्थात रोग से रहितपना, निरोगता, ये सारे के सारे परमम आरोग्यम। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने के लिए ठीक हो गए और फिर बीमार नहीं, फिर बीमार हो गए, ऐसा आरोग्य परमम आरोग्य मतलब हमेशा के लिए कभी आपको रोग नहीं होगा। तो ये सब किससे होता है, व्यायामाद उपजायते, व्यायामात उपजायते यानी व्यायाम से, इसमें भी संधि हो गई, व्यायामात पंचमी विभक्ति, उपजायते मतलब उत्पन्न होता है। तो ये सब किससे उत्पन्न होता है, व्यायाम से उत्पन्न होता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर आप तो कुछ का कुछ बोलते जा रहे हो, हमने बहुत सारे लोग देखे जो खूब व्यायाम करते हैं पर रोगी रहते हैं, या फिर उनकी जल्दी मृत्यु भी, कई को हमने देखा है कि कई अच्छे अच्छे मेहनती लोग जल्दी उनकी डेथ हो गई। मैं बताता हूं, व्यायाम करने का भी बेटा तरीका होता है, कितना व्यायाम करना चाहिए, कब तक व्यायाम करना चाहिए, किस उम्र के व्यक्ति के लिए किस तरीके का व्यायाम करना चाहिए, ये भी इस पाठ में आएगा। तो आप बिल्कुल घबराएं मत, हम इस पाठ को धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अब आपकी कोई व्यायाम से संबंधित कोई डाउट हो, या फिर आपको लगता हो कि मेरे लिए ये रोग है, मुझे याद नहीं होता है, तो मैं आपको याद करने की भी विधि बताऊंगा कि याद करने की सबसे अच्छी विधि क्या है। और यदि आपकी और भी कोई समस्या कि मुझे सर समझ नहीं आता, याद भी हो जाता है, हम खूब रटते हैं, ऐसी अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, तो मित्रों मेरे आप दोस्त के जैसे हो, ये सारी समस्या आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर क्या करें, कमेंट बॉक्स भी नहीं है तो 8889952226 पर ऐसा मैसेज कर दें। तो क्या होगा, मैं आपको ये तरीके भी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, याद करने की विधि क्या है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। पर जो 3 श्लोक हैं बड़े प्यारे थे, उनको दोहरा लेते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम बिभ्रदिनीयात् समन्ततः शरीरोपचया कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं रजा। अगला पद्य, श्रम पिपाप शोषण, श्रम पिपाप शोषण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। अगला श्लोक का और उच्चारण कर लें। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न चा व्यायामिनं मर्त्य न चा व्यायामिनं मर्त्य मर्दयन्त्यरयो बलात्, मर्दयन्त्यरयो बलात्। ये पद था। आशा है अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक करें, मैसेज करें। नमस्कार, कल पुनः मिलेंगे।